नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। कांग्रेस का आज 137वां स्थापना दिवस है, जिस पे ये लोग सम्मान आयोजन किए थे और जो भी जिला पार्षद हो या फिर स्वतंत्रता सेनानी सब हो, उन सबको सम्मान दिया गया है। और यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता लोग सब मौजूद थे और जो भी नेता लोग हैं वो सब, वरिष्ठ नेता लोग जो है वो सब मौजूद थे 137वां स्थापना दिवस में। आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो सबसे पुराना संगठन रहा है। इसी पे हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इन लोगों के कितना ज़्यादा उत्सुकता है और कितना ज़्यादा खुशी मिलता है कि इतना ज़्यादा पुराना जो है संगठन ये रह चुका है और अभी तक जारी है। और आगे इन लोग का क्या अपने संगठन को लेके आगे क्या क्या प्लान है और कैसे ये लोग और मजबूत बनाते हैं अपने संगठन को, इस सब के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रंटलाइन 24 में। बहुत धन्यवाद। आज 137वां स्थापना दिवस है। क्या आप लोग संगठन है, क्या क्या सोचे हैं कि आगे क्या करना है ऐसा जिससे और मजबूत हो संगठन? देखिए, देश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए आज गौरव का दिन है, गौरव का क्षण है। जो आज़ादी आंदोलन से अवतरित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज 137वां स्थापना दिवस पूरे देश में, हर जिला में, हर प्रखंड में मनाया जा रहा है। आज हम लोगों ने भी जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के बैनर तले आज हम लोगों ने मनाया है स्थापना दिवस। और आपके सामने में सैकड़ों साथियों ने सर्वप्रथम अपने जो कांग्रेस पार्टी की हमारी झंडा है उसका झंडोत्तोलन मैंने किया हूँ। और फिर विविध कार्यक्रम इस अवसर पर मैं जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्धारित कर रखा था। उस कार्यक्रम के तहत हम लोगों के बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुशासन समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री कृपानाथ पाठक जी मौजूद थे। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि भी थे, मुख्य वक्ता भी थे। आपको प्रसन्नता होगी जो आज हमने अपने जिला कांग्रेस के जो वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, इस अवसर पे, स्थापना दिवस के अवसर पे 10 साथियों को हमने मिथिला के परंपरा के अनुसार उनका सम्मान किया है, अभिनंदन किया है। उनके योगदान को हमने याद किया है। और फिर जो अभी बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ है और मधुबनी जिला में भी हुई है। चूँकि हम लोगों का कार्यक्रम दूसरा था, बृहत स्तर पे था, लेकिन अभी चुनाव का माहौल है। विभिन्न ब्लॉक में, सभी ब्लॉकों में मुखिया सरपंच का शपथ ग्रहण चल रहा है, उप मुखिया उप सरपंच का चुनाव चल रहा है, प्रमुख उप प्रमुख की लड़ाई चल रही है, लोग व्यस्त हैं। तो उस कार्यक्रम को स्थगित करते उन लोगों का भी मेरा सम्मान कार्यक्रम था जो हमारे बड़े पैमाने पर में इस जिला में कांग्रेस जन, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड, हर स्तर पे, जिला परिषद, सभी में बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथियों ने जीत किया है। उनका अभिनंदन कार्यक्रम था आज में, लेकिन वह कार्यक्रम को स्थगित करते हुए आज सिर्फ जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला परिषद निर्वाचित होके आए हैं, आज 7 जिला परिषद यहाँ पहुँचे हैं और कुछ साथी नहीं पहुँच पाए हैं अभी तक। एक साथी का रिपोर्ट मिला है एसपी से, अशरफ जी का, जो उनके बगल में कोई देहांत हो गई थी, उसमें वो शिरकत करने चले गए थे। और कुछ साथी का रिपोर्ट मिली है। तो चूँकि 3 तारीख को चुनाव भी है और फिर हम लोग उनसे मंत्रणा भी करेंगे, हमारे नेता यहाँ मौजूद हैं, उनसे मंत्रणा करेंगे, फिर निर्णय लेंगे। हम लोगों का कार्यक्रम है जो कांग्रेस को मजबूती के लिए हम लोग गाँव स्तर तक, जो अभी मेरा सदस्यता अभियान भी लॉन्च हुआ है पिछले महीने, उसको विस्तार रूप देते हुए गांव स्तर तक, बूथ स्तर तक हम इसको ले जाएंगे। ये मेरा संकल्प है मधुबनी कांग्रेस का। साथ ही मुझे गर्व होता है जो मैं उस कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूं जिस कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी आंदोलन से में शिरकत की और उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व में देश आज़ाद हुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, हजारों कांग्रेस के नेताओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी
डॉक्टर अंबेडकर साहब, सभी लोगों के नेतृत्व में कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ी और अपनी कुर्बानी देकर के इस देश को आज़ाद कराया। और आज़ादी के बाद जिस देश में एक सुई की कारखाना नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने इस स्वर्णिम भारत को, आधुनिक भारत को, इस सामरिक दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, सभी दृष्टिकोण में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र हो, चाहे गरीब मजदूर के कल्याण का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, रेलवे का मामला हो, सड़क का मामला हो, कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां कांग्रेस ने योगदान नहीं दी इस देश में। यहां लोग अन्न के लिए मर रहे थे। आज कांग्रेस के बल पर में ही देश के अन्नदाताओं ने हरित क्रांति ला करके और क्रांतिकारी कदम उठा करके कांग्रेस ने आत्मनिर्भर भारत बनाया है। और उसको, उस जो ताना बाना गंगा जमुनी संस्कृत हमारे देश का था, उसको आज नरेंद्र मोदी की सरकार धर्म के नाम पर में, जात के नाम पर में, मजहब के नाम पर में बांट करके इसको इस गंगा जमुनी संस्कृत को समाप्त करना चाहते हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस जनों को आज संकल्प लेने का दिन था। कांग्रेस जनों ने संकल्प लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बाबा हमसे भी बात कर लेते हैं और उनका भी एक परिचय ले लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं आज स्थापना दिवस के अवसर पे वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो अपने एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम कृपानाथ पाठक है। कभी हम बिहार सरकार के मंत्री भी रहा करते थे। आज हम कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही हैं। हमारे अध्यक्ष ने आदेश दिया, हम हाजिर हो गए। तो आज से 137वां वर्षगांठ है, इसीलिए हम लोग सब एकत्रित होकर के आज एक दूसरे कांग्रेस जनों को और देशवासियों को, जिसने लोकतंत्र और जो सांप्रदायिक सद्भाव के जो चाहने वाले हैं, उन तमाम लोगों के बारे में भगवान से प्रार्थना ऊपर वालों से किया है, दुआ मांगा है कि आप उनको सुसज्जित रखिए और जो गड़बड़ है, जिसका दिमाग खराब है, उसको शांति और उसको दिमाग ठीक ठाक रखने की कोशिश करिए। दूसरी बात है कि हम लोगों ने एक मन बनाया है कि हम चाहे राज में आवे या न आवे, हमारा सरकार बने या न बने, हम एमएलए हों कि न हों, लेकिन इस देश में जो फिरका परस्ती शक्तियाँ हैं, जो इस देश में जिसमें हजारों हजार कांग्रेस जनों ने झंडा तले, वह पढ़ा लिखा हो कि बिना पढ़ा लिखा हो, या वो आदमी बैकवर्ड हो कि फॉरवर्ड हो, वो आदमी मुस्लिम हो कि हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, उस सभी लोगों ने बिना भेदभाव से इस देश में अपने देश की आज़ादी के लिए, भारत को गुलामी से छुटकारा मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने जो अपना कुर्बानी दिया, उस कुर्बानी को आज याद किया है। और फिर से वही भारत जो सपना आज़ादी के आंदोलन में लोगों ने देखा था कि ये सभी लोगों का यह देश है, ये अनेकता में एकता का एक बहुत बड़ा ये देश है, इसलिए इस देश को फिर से उसी जगह ले जाना चाहते हैं। और जो हमारे बीजेपी फिरका परस्ती शक्तियों के माध्यम से एक गलत अवधारणा पैदा करके जात पात का भेद चलाकर, हिंदू मुसलमान में भेद पैदा कर, इस देश में सामाजिक जो तनाव पैदा कर, ऐसी परिस्थिति पैदा कर इस देश को कमज़ोर कर रहा है और लोगों को धर्म के नाम पर में रेखांकित करके अपने पक्ष में लाकर और उन चीज़ों से भटका रहा है जिस चीज़ों को इस देश की ज़रूरत है। वह देश में ज़रूरत है कि हमारी गरीबी दूर हो, हमारे बेरोज़गारी दूर हो, हमको सारा इस देश में खुशहाली हो, सब लोगों के मुंह पर मुस्कान हो। इस देश का जो लक्ष्य है, संविधान का जो मूल रूप है, उन तमाम मूल रूपों को यह देश में फिर से लागू हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं जो वो नहीं चाह रहे हैं। आज प्लेटफार्म बेचा जा रहा है, ट्रेन बेचा जा रहा है, आपको बैंक को निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा विभाग को बेचे जा रहे हैं, मेडिकल जो गरीब लोग आते थे, बड़े बड़े स्मगलर लोगों को ये मेडिकल बनाने की योजना बना रहा है। गरीबों लोगों को हजारों हजार रुपया फीस दे करके वहाँ इलाज करना पड़ता है। इसीलिए जितना भी चीज़ें हैं वो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है और अपने जिम्मा से सब चीज़ को हटाकर सिर्फ इतना ही जिम्मा में रखा है कि हम भगवान का पूजा करके इस देश को ठगेंगे। भगवान को भी ठग लिया। भगवान यदि सच है, जो हमारा राम है, वह राम तो चराचर का मालिक है।
इस सृष्टि में सब जन्म लिया, हिंदू मुसलमान सबको देखने वाला ईश्वर है, ऊपर विभिन्न नाम पर में है, और उनका भगवान सिर्फ बीजेपी को पूजा पर बीजेपी का प्रचार करता है। तो हम वैसे भगवान से तो दूरे रहते हैं, लेकिन हमारा भगवान असली है जो सबको देखता है, और ये भगवान सिर्फ बीजेपी के प्रचार में लगा रहता है। तो इसीलिए भगवान को भी इसने बीजेपी का आरएसएस का कार्यकर्ता बना दिया। तो ऐसा जुल्म तो कभी हुआ नहीं, भगवान का कार्यकर्ता सब होता है, लेकिन जब एक जन्म लिया है बीजेपी में लोग, लीडर लोग, वो भगवान को अयोध्या का जो दशरथ का बेटा था, जो हम लोग भगवान बनाए, तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि जी ने रामायण रच के कहा कि यही मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यही भगवान है, यही सृष्टि का मालिक है, और वो आदमी को आज बीजेपी का आरएसएस का कार्यकर्ता बना के घुमा रहा है। ये हम लोगों को दुख है। हम भगवान को भी आंदोलन करके मुक्त करेंगे और कहेंगे कि नहीं, ये भगवान ये चराचर का है, संसार का है, इस सृष्टि का सबका मालिक है, इसलिए इसको किसी में बांध करके नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए भगवान ही उनको ध्वस्त करेंगे, भगवान से प्रार्थना है। क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहते हैं कि हमारे जो सरकार अभी है, हमारे धर्म को, हमारे देश को तोड़ने में लगे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। उन जो विपक्षी हैं, जो हमको देश को छिन्न भिन्न करने में लगे हुए हैं, सारे देश को तोड़ने में लगा, उनसे मेरा इशारा है कि हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मैं जुबैर अहमद, बेनीपट्टी प्रखंड आत्मा अध्यक्ष, और हमारी नसीमा परवीन अभी नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्या बनी है, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 से। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख रहे थे कि कांग्रेस कार्यालय पे ये स्थापना दिवस मनाया गया है, और बहुत ज़्यादा धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया। जो जिला परिषद के लोग थे वो लोग भी आए थे, और स्वतंत्रता सेनानी सब जो है उन लोगों को भी सम्मान दिया गया है। और ऐसे ही हम लोग जो भी खबर है मधुबनी की आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।